नमस्कार, मैं कुमार श्याम। आज हमारे साथ हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की बात सबके साथ इस कार्यक्रम में आज हमारे अतिथि बने हैं। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते, आपको भी और सभी देशवासियों को नमस्कार। ये खास इंटरव्यू शुरू करूं उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। देश की हकीकत, देश के दर्द को और देश की पीड़ा को। मुझे नहीं मालूम कि आप देखते हैं या नहीं देखते हैं। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। वोट लेता है मोदी, किस बात की लेता है ये वोट? दुनिया को मारने के लिए वोट ले रहा है। सारे देश बर्बाद कर दिया, सबके घर में चिताएं जला दी इसने। ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा रहा, क्यों नहीं बेड मिल रहे, क्यों देश को बर्बाद कर रहा है ये जवान भाई मेरा? छीन लिया इसने। क्या चुप? जवान भाई था मेरा, बेड नहीं मिला उसको। पूरे दिल्ली में घूम लिए उसको ले लेके, उसको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली। कौन जिम्मेवार है इसका? मोदी की दिल्ली सरकार कौन जिम्मेवार है? कौन सवाल करेगा, कौन पूछेगा इनसे? जिनके घर उजड़ गए, जिनके बीत रही है, हमें पता है हमारे पर आज क्या बीत रही है, हमें पता है। हमारा घर बर्बाद हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे मेरे भतीजे हैं, कहाँ जाएंगे वो? कौन उनकी रक्षा करेगा, कौन देखेगा? 18, 17 साल के मेरे पढ़ने वाले भतीजे हैं, कौन उनकी देखभाल करेगा? मोदी 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 लगा रखी है सबने। क्यों नहीं ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा? क्यों नहीं भेज रहा सिलेंडर सबको? आप रैलियों में बड़े बैठा है, रैलियां कर रहा है। बंगाल जीतना उसने, देश मर रहा है, देश को आग लगा के वो जीत हासिल करेगा क्या? किसकी चिताओं पे जीत हासिल कर रहा है क्या? हम सबकी चिताओं पे राजनीति कर रहे हैं क्या? हमारी चिताओं पे तमाशा देख रहा है वो। प्रधानमंत्री जी, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक तो आप इंटरव्यूज़ बहुत कम देते हैं, और देते भी हैं तो आप उन्हीं लोगों को देते हैं जो आपको पसंद हैं, जैसे चौधरी साहब हो गए। तो हमें कुछ इसी तरह से इंटरव्यू करने होंगे, क्या करें, आप तक बात पहुँचानी है। तो मेरा पहला सवाल है कि जो देश के अंदर हालात बने हैं, उन हालातों से आपको पीड़ा नहीं होती? इन तस्वीरों, इन शब्दों से निराशा नहीं होती? निराशा का सवाल है। मैं समझता हूं कि जब खुद के लिए कुछ लेना, पाना, बनना होता है, तब वो आशा और निराशा से जुड़ जाता है। मैं समझता हूं कि निराश कभी होने का कारण नहीं बनता है। आपको मालूम था कि देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, उसके बावजूद आप बंगाल के अंदर रैलियां कर रहे थे। तो देश जानना चाहता है कि सत्ता का इतना भी क्या लोभ, आपको संतोष नहीं है? आप प्रधानमंत्री तो बन चुके हैं, और आप कहां जाना चाहते हैं? मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिस पल संतोष का भाव पैदा हो जाता है, बहुत हो गया, चलो यार इसी से गुजारा कर लेंगे, तो जिंदगी कभी आगे बढ़ती नहीं है। और आपने देखा होगा, जिसके घर में साइकिल है उसका मन करता है स्कूटर आ जाए तो अच्छा है, स्कूटर है तो मन करता है यार 4 व्हीलर आ जाए तो अच्छा है। ये अगर जज्बाई नहीं है तो कल साइकिल भी चली जाएगी तो कहेगा छोड़ो यार बस पे चले जाएंगे, तो वो जिंदगी नहीं है। ऐसे समय में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कुछ करें, सरकार कुछ करे, कुछ ठोस काम करे। अगर ये कोई सोचता है कि सरकार देश बदल देगी, सरकार विकास कर देगी, आजादी के बाद
एक ऐसा माहौल बन गया, अब आज़ाद हो गए, सब सरकार करेगी। और मुझे खुशी है कि आज 125 करोड़ देशवासियों के दिल में एक उमंग, उत्साह, आशा, अपेक्षा ये उभर करके बाहर आ रही है। वरना एक कालखंड था, निराशा की गर्त में हम डूब गए थे और ऐसा कि चलो छोड़ो यार, अब कुछ होने वाला नहीं है, होती है, चलती है। और मुझे खुशी है कि हमने एक ऐसा माहौल बनाया है कि लोग हमसे ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। गुस्ताखी माफ़ करें मोदी जी, लेकिन अब देश उपदेश नहीं सुनना चाहता। पूरा देश आपको दोष दे रहा है। आपने परिवार में भी देखा होगा, 3 अगर बेटे हैं, माँ बाप तीनों को प्यार करते हैं, लेकिन काम होता है तो एक को कहते हैं, अरे यार जरा देख लो। जो करेगा उसी को तो कहेंगे ना। अगर आज देश मुझसे ज्यादा अपेक्षा रखता है, इसलिए रखता है कि उनको भरोसा है यार, आज नहीं तो कल उसके दिमाग में भर दो, कभी तो करके रहेगा ये। तो मैं समझता हूं कि और ये बात सही है। लेकिन गोदी मीडिया एक चीज़ को दोष दे रही है, वो दोष दे रही है सिस्टम को। सिस्टम के बारे में आपका क्या कहना है? कि छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है, सरकार बेकार है, नियम बेकार है, कानून बेकार है, ब्यूरोक्रेसी बेकार है, तौर तरीके बेकार है। यही ख़राब है, तभी तो लोग अपने स्तर पर सब कुछ कर रहे हैं। आप देश में देखिए, पूरा देश एक दूसरे की मदद करने के लिए लगा हुआ है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो बेड्स की सुविधा हो, चाहे टीका तक पहुंचाना हो, तो सारा देश कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? कि देश ने कभी सोचा नहीं था कि ये देश इतनी तेज गति से काम कर सकता है। वरना मान लिया था, पहले इंक्रीमेंटल चेंज हो जाए तो भी संतोष हो जाता था, यार चलो यार हो गया। अब उसको नहीं होता है, उसको लगता है अरे साहब। चारों ओर नज़र घुमा के देखिए सर, लोग मर रहे हैं। देखिए, आप 1857 से ले लीजिए 1947 तक, उसके पहले भी जा सकते हैं, लेकिन मैं 1857 पे जाता हूं, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का। आप कोई भी साल उठा लीजिए, 100 साल में कोई भी साल उठा लीजिए, हिंदुस्तान का कोई भी कोना उठा लीजिए, कोई न कोई देश की आज़ादी के लिए शहीद हुआ है, देश की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए कुछ न कुछ किया है। किसी न किसी नौजवान ने अपनी जिंदगी जेल में बिता दी है। मतलब आज़ादी का संघर्ष किसी भी समय, किसी भी कोने में रुका नहीं था। लोग आते थे, भिड़ते थे, शहादत मोल लेते थे, आज़ादी की बात चलती रहती थी। सर, आप इतिहास पढ़ाने लग गए। मैं बड़ी ही सम्मान के साथ, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछता हूं कि देश के अंदर कोविड के मामले कितना तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, लोगों के मरने की संख्या देखिए आप कितने तेज़ गति से बढ़ रहे हैं। मैं दूसरे प्रकार का इंसान हूँ। मैं कभी कभी कहता था, अगर एक गिलास में आधा भरा हुआ है तो एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा गिलास आधा है, दूसरा कहेगा गिलास आधा भरा हुआ है, एक कहेगा आधा खाली है। मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। मुझे पता नहीं था कि कवि के भीतर भी कोई पत्रकार बैठा होता है। सवाल तो पूछने होते हैं सर, यही लोकतंत्र की निशानी है, और आपको जनता ने वोट दिया है। दरअसल आप चुने हुए नेता। लोकतंत्र ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है कि मैंने आज थप्पा मारा, वोट दे दिया, अब 5 साल बेटे काम करो, 5 साल के पूछूंगा क्या किया है, वरना तो दूसरे को ले आऊंगा। ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जी।